गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, हमने ऑर्गेनोलेप्टिक देख लिया है, मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक एक ही है। उसके बाद हमने कौन सा देखा, केमिकल इवैल्यूएशंस देख लिया है, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशंस देख लिया है, फिजिकल इवैल्यूएशंस देख लिया है। लास्ट हमारा कौन सा है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस होता क्या है। ठीक है, समटाइम्स अ ड्रग कैन नॉट बी प्रॉपरली टेस्टेड बाय ओनली यूजिंग केमिकल और फिजिकल टेस्ट। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, टेस्ट करना, इवैल्यूएट करना किसी भी ड्रग का। जब हम लोग किसी भी ड्रग का इवैल्यूएशन करेंगे केमिकल और फिजिकल टेस्ट के थ्रू कंफर्म नहीं होगा, देन हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट को यूज करेंगे वहां पे। जब ये दोनों टेस्ट फेल हो जाएगा, इस दोनों टेस्ट के थ्रू हमें प्रॉपर क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा ड्रग के बारे में, देन हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो इन सच केस बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज डन। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं जब केमिकल और फिजिकल टेस्ट के थ्रू हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक, इन दिस मेथड द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट ड्रग इज चेक्ड ऑन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिविंग सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है, बायोलॉजिकल आपने पढ़ा भी होगा। बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, ये बायोलॉजिकल जो सब वर्ड्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोज एंड लोगोज। बायोज मतलब क्या होता है, लाइफ। लोगोज मतलब क्या होता है, स्टडी या फिर साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सिस्टम का। यदि हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे किसी भी ड्रग का, देन हम उसमें क्या यूज करेंगे, लिविंग सिस्टम्स को। ठीक है, लाइक एनिमल, टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड ड्रग। और किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने अभी हमें क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन पढ़ना है। जैसे हमें क्या करना है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल पता करना है। ठीक, कि ये ड्रग जो है किसी भी डिजीज के प्रति एप्लीकेबल है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे एम फॉर्म में लोग जाते हैं, बी फॉर्म में जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क नाम का एक सब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना होता है, अब किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट वर्क किसी प्लांट के ऊपर है। ठीक है, उसे क्या एक्टिविटी शो कराना है, उस स्टूडेंट को कोई भी एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंथेलमेंटिक एक्टिविटीज को शो कराना है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को एंथेलमेंटिक प्रॉपर्टी चेक करना कि इस प्लांट पे हो रहा है कि नहीं, ये प्लांट जो है हमारा वो दे रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे हरसिंगार का पौधा है, ठीक है, और हमें उस प्लांट के पत्ते से, ठीक है, फाइटोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है एक लिविंग सिस्टम लेना है कि हम एंथेलमेंटिक एक्टिविटी किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो हमने वहां पे कौन सा यूज किया, अर्थवॉर्म को यूज किया। ठीक है, इसलिए हमने यूज किया अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म का जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो मैच करता है किससे, जो ह्यूमन बॉडी में स्केरिज पाया जाता है, तो क्या करता है, मैच करता है। यदि उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट से अर्थवॉर्म डेड हो जा रहा है, दैट मीन्स हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वॉर्म, ठीक है, कि वैसे हेलमेंथिक है किसी भी इंसान के अंदर, तो वो क्या होगा, उस डिजीज को वो खत्म कर देगा। किसी भी इंसान के अंदर यदि हेलमेंथिक प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, खत्म कर दे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरसिंगार का जो लीफ है उसका एक्सट्रैक्ट से हम अर्थवॉर्म के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है करने का। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम लिए डायरेक्ट कर दिए, टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। ठीक,
तो ड्रग को लेंगे या तो आइदर आइसोलेट करेंगे, यदि हमें प्रॉपर किसी कंपाउंड के ऊपर करना है तो आइसोलेट करेंगे, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट को लेंगे, डायरेक्ट हम टेस्ट करेंगे, उसके रेफरेंस में हम एक स्टैंडर्ड ड्रग को रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड ड्रग को लिया, ठीक है, ये है प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक, इसका हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाएंगे। ठीक है, पहले 1 ml में देखेंगे क्या एक्टिविटी तो कर रहा है। 1 ml यदि हम एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं प्लांट का, 2 ml दे रहे हैं, 4 ml दे रहे हैं, ठीक है, 6 ml दे रहे हैं। एंड स्टैंडर्ड ड्रग में जैसे हमने रख लिया यहाँ पे अल्बेंडाजोल, ठीक है, अल्बेंडाजोल है ना वर्म के लिए, वर्म को किल करने के लिए हम लोग अल्बेंडाजोल भी यूज करते हैं, इवरमेक्टिन यूज करते हैं, ठीक है, ये हेलमिंथेसिस में यूज करते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड ड्रग यहाँ क्या रखा, अल्बेंडाजोल रखा, पिपराजिन सिट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है। ड्रग को हमने क्या किया, एक रेफरेंस की तरह यूज किया, क्योंकि इस ड्रग से तो अर्थवर्म हमारा डेड हो ही रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें कब पैरालिसिस हो रहा है, कब डेथ कर रहा है। इसको डालने के बाद हमने वर्म को ले लिया, अब देखेंगे किस कंसंट्रेशन के ऊपर फास्ट एक्शन दे रहा है, जल्दी वो डेथ कर जा रहा है। तो हमने क्या देखा, 4 ml पे यदि हम कर रहे हैं तो इस पे जल्दी डेथ हो जा रहा है, पैरालिसिस होके डेथ हो जा रहा है वर्म का। दैट मीन्स कि 4 ml जो है ये एक्यूरेट, इस डोज पे हम ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक तरह से टेस्ट किया, इवेल्युएशंस किया, इसके ऊपर क्या, जो वर्म है अर्थवर्म, ये क्या है, अर्थवर्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया इसमें, इन दिस मेथड द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट ड्रग इज चेक्ड ऑन अ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या, लाइक एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को भी यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, बहुत सारे ड्रग के लिए, जैसे एल्बिनो रेट्स वगैरह हो गया, ठीक है, रैबिट्स हो गया, या उसके टिश्यूज को लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कराते हैं देन हमें वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रग का जो सर्च होता है, रिसर्च, हम लोग पहले इसके ऊपर करते हैं टेस्ट, ठीक, देन उसका प्रोसेस होके हमारे तक पहुंचता है, डायरेक्ट हम लोग नहीं मन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड से भी, स्टैंडर्ड ड्रग जो अभी मार्केट में है, ठीक है, उसका क्या एक्शन शो कर रहा है, तो हमारा ड्रग जो बेटर बनेगा या फिर खराब बनेगा, दो ही ऑप्शन, या तो अच्छा काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं, यदि अच्छा रहेगा तो देन हम उसको फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं। दिस हेल्प अस टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग या पोटेंट, इफेक्टिव एंड सेफ द ड्रग इज। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्रग हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इफेक्टिव है, कितना सेफ है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस करते हैं। सच एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट एज इंटरनेशनल यूनिट। कुछ इसमें एक्टिविटीज को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट से, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IU से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल I एंड कैपिटल U से। Does it term as इंटरनेशनल यूनिट IU, दो जो है किस में टर्म में लिया जाता है, IU के यूनिट में लिया जाता है। जैसे डिजिटैलिज हो गया, ठीक है, 1 IU इक्वल्स टू हो जाएगा 76 mg ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। विटामिन A 1 IU टू इक्वल्स टू होगा 0.344 ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग, एंड विटामिन D 1 IU इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, -0.344 -0.025 ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इंडिकेट कर रहा है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट नोन बट इट हैज अ बायोलॉजिकल एक्शन। कोई केमिकल नेचर ऑफ ड्रग है, ठीक है, उसका केमिकल, कोई ड्रग है, उसका केमिकल नेचर जो है ड्रग का नोन नहीं है, ठीक है, बट उसका बायोलॉजिकल एक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू हम पता कर लेंगे ड्रग का, ठीक।
व्हेन केमिकल मेथड आर नॉट अवेलेबल, यदि केमिकल मेथड अवेलेबल नहीं उस ड्रग के लिए, केस में हम लोग बायोलॉजिकल इवेल्युएशन जा सकते हैं। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज स्मॉल एंड सो इट कैन नॉट बी इवेल्युएट केमिकली, और केमिकल इवेल्युएशन करने के लिए हमें ड्रग का अमाउंट ज़्यादा चाहिए जो हमारे पास सैंपल है, ठीक है। यदि हमारे पास सैंपल कम है तो हम लोग क्या करेंगे, केस में भी बायोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। यदि हमारा सैंपल लेस अमाउंट में रहेगा। ड्रग विच हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन बट सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसा ड्रग हमारे पास रहेगा जिसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या आता है, सेम रहता है। जरूरी नहीं कि अल्कलॉइड यदि एंटीबैक्टीरियल शो कर रहा है, एंटी फंगल कर रहा है, तो ग्लाइकोसाइड्स नहीं करेगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन दोनों का अलग है, लेकिन एक्शन एक शो कर सकता है। एग्जाम्पल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर इवेलुएटेड बाय दिस मेथड ऑन कैट्स, फ्रॉग, पिजन्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को इवेलुएट करेंगे तो हम लोग किस एनिमल को यूज करते हैं, कैट्स को ले सकते हैं, फ्रॉग को ले सकते हैं, पिजन्स को ले सकते हैं, ठीक है। यदि हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है तो ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल इवेल्युएशंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, ठीक है। द मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट डन सेटिस्फैक्टरी बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। और हम लोग बायोलॉजिकल इवेल्युएशन तब करते हैं जब स्टैंडर्डाइजेशन जो होगा केमिकल और फिजिकल मेथड्स के थ्रू उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, देन हम लोग बायोलॉजिकल इवेल्युएशंस को करते हैं। When the quantity of drug या sample are very less than the drug are evaluated by biological method। यदि हमने अभी थोड़ा देर पहले भी अभी ये चीज़ बोला था मैंने, यदि हमारा सैंपल ड्रग का, ठीक है, ड्रग का या सैंपल हमारा कम रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, तो हम लोग केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स के थ्रू को इवोल्वेट नहीं करेंगे। उसको किस मेथड के थ्रू इवोल्वेट करेंगे, तो करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है, टेस्ट करेंगे ड्रग का। These methods are performed on living animals, isolating living organs and tissues, animal preparation and microorganisms। और इस मेथड में क्या इस मेथड को किस पे परफॉर्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग एनिमल लेंगे या फिर लिविंग ऑर्गन या टिश्यू को आइसोलेट करके भी हम लोग के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बायो एसे भी बोलते हैं। बायो एसे बोले तो अब बायो एसे मेजर हाउ मच इफेक्ट अ ड्रग और केमिकल प्रोड्यूस ऑन अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। बायो एसे क्या बताता है कि ड्रग हमारा क्या इफेक्ट शो कर रहा है भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर का, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड का आपका है पहला क्वेश्चन, द बेसमेंट ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आपका ड्रग अडल्ट्रेशन का है, ड्रग इवेल्युएशन, थर्ड वन इज द ड्रग स्क्रीनिंग एंड फोर्थ इज द ड्रग आइडेंटिफिकेशन। अब आर्टिकल क्या होगा, किसी भी ड्रग में मिलावट, ठीक है। बेसमेंट क्या है, मिलावट है ड्रग का, तो हो जाएगा ड्रग अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन में मिलावट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा भी ऑर्गेनोलेप्टिक ऑर्गन करके किसी ड्रग का क्वालिटी टेस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका है ऑर्डर, क्या है टेस्ट, थर्ड वन इज द कंटेंट, फोर्थ इज द कलर, ठीक है। अब इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू ड्रग को इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक वाले हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, ऑर्डर हम पता कर सकते हैं,
टंग को यूज कर सकते हैं। कुछ क्या सेंस ऑर्गन, टंग क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये हमने इसमें नहीं पढ़ा, ये पढ़ा था लास्ट क्लास में पढ़ा है, फिजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। और डी नंबर क्या हमारा, कलर, आई के थ्रू सकते हैं, आई भी तो हमारा सेंस ऑर्गन है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन ऑर्गेनोलेप्टिक का है, ठीक है, और ये इसका नहीं है। और हमसे क्या पूछा और नहीं, ऑप्शन राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टोमेटल नंबर मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन इसका नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट, परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। ऑप्शन सी है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm एपिडर्मिस। एंड फोर्थ है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टू फ्लैसिड सेल्स, पैलिसेड सेल। तो हम देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन सी पर, क्योंकि क्या बताया था, कोई लीफ है, ठीक है, mm में हम लोग क्या करते हैं, जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें हम काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप करके कि कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस। तो ऑप्शन राइट। और की बात करेंगे इसमें, ट्यूबिसियस ऑफ पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, द स्टोमेटा हैज टू सब्सिडियरी, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ विच आर, ठीक है, जो रूबिसियस टाइप का पैरासाइटिक टाइप का स्टोमेटा रहेगा, ठीक है, उसका सब्सिडरी सेल कैसा रहेगा, ठीक है, ये आपने टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में पढ़ा है, ठीक। पहला ऑप्शन है इसका पैरेलल टू दैट ऑफ स्टोमेटा, बी है एट राइट एंगल्स टू दैट ऑफ स्टोमेटा, सी है 45 डिग्री टू दैट ऑफ स्टोमेटा, एंड डी है क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, पैरेलल टू द स्टोमेटा। ये आपने याद नहीं हो, क्या पैरासाइटिक दिया हुआ सब्सिडरी सेल, ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल, ठीक, क्या है हमारा, क्या कैसा है, ये पैरेलल है, कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। आ गया था सब्सिडरी सेल जो है वो कैसा होगा, ठीक है, पैरासाइटिक टाइप स्टोमेटा है, सब्सिडरी सेल प्लेस्ड लेंथ वाइज अलोंग साइड द गार्ड सेल, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बराबर में क्या होता है, पैरेलल सब्सिडरी सेल होता है, ठीक है। सब्सिडरी सेल पैरेलल टू गार्ड सेल एंड पोर, जो ओपन पोर है इसके बराबर में होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 4 का, पैरेलल टू द स्टोमा, तो मतलब ओपन पोर, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, मेडिसिनल जिंजर इज जनरली एडल्टेटेड विद, याद करने वाली ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया इसको जगह, जापानीज, ठीक है। नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लिप सरफेस, क्या है, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लिप सरफेस, तो क्या कहलाएगा, क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है वेन आइलेट रेशियो, वेन आइलेट इंडेक्स, थर्ड वन इज द वेन आइलेट नंबर, एंड डी क्या करते थे, वेन आइलेट नंबर को काउंट करते थे पर में लिप के ऊपर, ठीक है। सारा क्वेश्चन कहाँ से है, मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है द डेलिब्रेट और इंटेंशनल टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन कंडीशन वर्ल्ड, ठीक है, यदि कोई इंटेंशनली ड्रग में मिलावट कर रहा है उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे
क्वेश्चन नंबर 8 है, फूड ड्रग में बी टेस्टेड नेट्स रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ, नेट्स रिएजेंट आपने कहाँ पढ़ा था, बताया भी था। डॉक्टर माया वार्ड में पेशेंट ट्रीटमेंट कर रही है, डॉक्टर माया, एम फॉर क्या था, नेट्स रिएजेंट, ठीक है, पढ़ा था हमने अल्कलॉइड वाले। हम ऑप्शन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, नहीं, साइटोस्ट्रोल, ऑयल एंड फैट में क्या, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट्स, ठीक है। 9 है, वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज क्वालिटी कंट्रोल क्रूड ड्रग, ठीक है, ये फिजिकल वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, आ गया है, इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग के लिए नहीं है। पहला है टोटल एस, ठीक है, ये तो था ही, हमने पढ़ा ही था, भी पढ़ा था, वाटर सोल्यूबल एस के बारे में पढ़ा था, टेबल में बताया था मैंने कि एसिड इनसोल्यूबल एस भी पढ़ा था, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा है, वाटर इन, ठीक है, दैट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एंड 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्स गिव्स ब्लू कलर विथ, स्टार जो है ब्लू कलर किसके साथ देगा, बहुत इजी, ठीक है, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, स्टार्च का टेस्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में, इसका आंसर क्या था, आयोडीन, ठीक है, स्टार्च गिव्स कलर विथ आयोडीन, फॉस्फोरस के साथ नहीं देगा, ठीक है, साथ नहीं देगा, के साथ, तो आपका ये चैप्टर